Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to study chapter number 6 of our Naveen Pallav book, Kaksha 4. And the name of the chapter is Part 6 Seekho, Kavita. So now beta, in this video we are going to read the poem. So now let's begin. तो बच्चों, इस कविता में हमें प्रकृति एक शिक्षिका बनकर हमको यह सिखलाती है, यह हमको बताती है कि प्रकृति की हर एक चीज हमको कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है। इस कविता में हम पढ़ेंगे कि प्रकृति पर जितनी भी वस्तु हैं वो सभी किसी ना किसी रूप में हमारी सहायता करती है या फिर किसी न किसी रूप में हमें कुछ हमेशा सिखाती रहती है। तो इस कविता में प्रकृति हमारी शिक्षिका बनकर हमें परस्पर आगे बढ़ने का संदेश देती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स रीड द पोएम। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो, सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो, सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो बच्चों, यह कविता श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है और इस कविता में प्रकृति शिक्षिका बनकर हमें इस प्रकृति की बहुत सी चीजों के बारे में हमें बताया गया है। हर प्रकृति पे, हमारी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो हमें कुछ ना कुछ सदैव सिखाती रहती है। तो आइए पंक्तियों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो जिस प्रकार फूल सदैव खिलखिलाकर ऐसा लगता है, जैसे खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, वे सदैव अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं और भौरे सदैव गुंजन करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी फूलों की भांति सदैव हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए और भौरों की तरह गुनगुनाते रहना चाहिए, यानी सदैव हमें सुख का अनुभव करना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब जब पेड़ों पर फल लग जाते हैं तो उनकी डालियां झुक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार पेड़ हमको सिखाते हैं कि हमें सदैव अपने मन में नम्रता को बनाए रखना चाहिए, हमें अपना शीश झुकाए रखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, हिलना जगत हिलाना। तो हवा हमको क्या सिखाती है? जब ठंडी ठंडी हवा चलती है वो हमें शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।
दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो बेटा जिस प्रकार दूध और पानी अगर आपस में मिल जाएं तो हम उनको अलग नहीं कर सकते, हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि इस दूध में पानी मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के। हमें एक दूसरे के साथ मिलनसार भाव से रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो बेटा जिस प्रकार सुबह सुबह सूर्य की किरण उगती है और जैसे ही सूर्य की किरण हम पर पड़ती है तो हम जग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें सूरज की किरणों से जगना सीखना चाहिए और समाज को जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और जैसे लता और पेड़ होते हैं वो कभी भी किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करते, सभी व्यक्तियों को, सभी प्राणियों को समान शीतलता प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। जैसे लता अपनी डालियों से कभी पेड़ किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें भी सभी मनुष्यों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबको गले लगाना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऊंच नीच जाति ये सब किसी भी व्यक्ति के मन में नहीं होना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना। और वर्षा की बूंदें हमको क्या सिखाती हैं कि हमें सदैव सभी मनुष्यों के साथ प्रेम को बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें सभी लोगों पर समान रूप से गिरती हैं, चाहे वह अमीर है गरीब है, वर्षा की बूंदें कभी किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती, समान रूप से सभी के ऊपर गिरती हैं। और उसी प्रकार हमें भी जिस प्रकार वर्षा की बूंदें प्रेम बढ़ाने का संदेश देती हैं, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ प्रेम को बनाए रखना चाहिए। मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। अब मेहंदी क्या हमको सिखाती है कि जिस प्रकार जब भी हम अपनी हथेली पर मेहंदी लगाते हैं तो उसका रंग हमारी हथेलियों पर चढ़ जाता है, यानी मेहंदी अपने रंग में हमको रंग लेती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी सब पर अपना रंग चढ़ाना चाहिए, सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि सब लोग हमको पसंद करें। ठीक है, तो जिस प्रकार मेहंदी सब पर अपना रंग चढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सब पर अपना रंग चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, सभी लोग आपको पसंद करें। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। अब मछली हमें क्या सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे देश को हमारी जरूरत है तो अपने देश के लिए हमें मर जाना चाहिए, तड़प कर मरना। तो मछली हमको सिखाती है, जैसे ही मछली अगर अपने स्वदेश, उसका देश क्या है पानी, जब वो अपने देश से बाहर निकलती है, अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वह तड़प कर मर जाती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। अब बेटा पतझड़ के पेड़ों से सीखो, यानी पतझड़ का मौसम कौन सा होता है, जब पेड़ों के सारे पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो पतझड़ के पेड़ होते हैं जिनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वो इस उम्मीद में कि अगले बरस फिर सावन आएगा, हमारे ऊपर हरे हरी पत्तियां वापस आएंगी, तो वो अपने दुख में भी धीरज को धारण करके रखते हैं, एक उम्मीद बनाए रखते हैं अपने मन में कि सावन जल्द ही आएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में यदि कितने भी दुख आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, मनुष्य को हमेशा धीरज धारण करके रखना चाहिए।
तो जो व्यक्ति संतोष रखता है, धीरज रखता है, सदैव उसको आगे सफलता अवश्य मिलती है। तो पत्थर के पेड़ हमको क्या सिखाते हैं? दुख में भी धीरज धरकर रखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अब बेटा कोई भी अंधेरी जगह है, अगर वहां पर एक दीपक जला दिया जाए तो वहां पर रोशनी हो जाती है। तो दीपक हमको क्या सिखाता है? जितनी हो सके हमें अंधेरे को हर लेना चाहिए। ठीक है, निराशा को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा अपने मन में एक नई उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। अब बेटा हम लोग सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी हमारे बोझ को उठाए हुए है, बिना कुछ बोले पृथ्वी हमको धारण करके रखी हुई है। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी हमें हमारी सच्ची सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरे लोगों की सच्ची सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। अब बेटा जलधारा का अर्थ है यानी जो जल की धारा है, पानी का बहाव है। आपने देखा होगा सदैव पानी आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई विपत्ति आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बल्कि जलधारा की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो परस्पर हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जल की धारा हमको क्या सिखाती है कि हमें जीवन पथ पर कभी रुकना नहीं चाहिए, सदैव आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब बेटा धुआं क्या करता है? धुआं जब भी कहीं से धुआं निकलेगा तो वो सदैव आसमान की ओर, ऊंचाई की ओर आपको जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो धुआं हमें क्या सिखाता है? हमेशा ऊंचे ही पर चढ़ना, हमेशा सफलता को हासिल करना, हमेशा बड़े बनने की कोशिश करना, कभी भी निराश नहीं होना। ठीक है, तो जिस प्रकार धुआं सदैव ऊपर की ओर जाता है, हमें भी हमेशा आगे की सोचनी चाहिए, पीछे की सोचकर निराश नहीं होना चाहिए, अपनी उम्मीदों को नहीं हारना चाहिए, बल्कि सदैव आगे बढ़ने के बारे में, सफलता के बारे में ही हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस कविता से जीवन मूल्य क्या? इस कविता का जीवन मूल्य है प्रकृति जीवन में आगे बढ़ने की सीख देती है। तो प्रकृति की हर एक चीज, चाहे वह सूरज है, चाहे वह पेड़ है, वर्षा की बूंदें हो, मेहंदी हो, मछली हो, दीपक हो, जलधारा हो, चाहे धुआं हो, कोई भी चीज, प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वह सदैव हमें केवल जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती हैं। ठीक है, so now the poem is over beta, so I hope you all understand the poem. So now all of you please read this poem once again and do write this poem in your copies and learn this poem. So thank you all for watching this video.